अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के कंधों पे सवार हैं। फिर अल्लाह पाक ने ऐसा करिश्मा दिखाया, अल्लाह के नबी के कंधों पे सवार हैं, लेकिन अली पाक से सवाल किया जा रहा है। अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि अली कैसा महसूस कर रहे हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अली पाक जवाब देते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान होने से मेरी जुबान कासिर है, मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूं, अगर मैं अपने हाथों को बुलंद करता हूं तो मैं अर्श को हाथ डाल लूंगा। अल्लाह के नबी के कंधों पर हजरत अली पाक सवार हुए, सवार होकर बुतों को तोड़ा। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा, अली कैसा महसूस कर रहे हो? अल्लाह के नबी का पूछना भी एक वजह थी। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि तुम इस घर को पाक करो, साफ करो, सुथरा करो। फिर इस मौका ये आया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस घर को बुतों से पाक कर दो। कि जब इस घर के अंदर बुतों को नस्ब कर दिया गया था, 360 बुतों को काबे के अंदर रख दिया गया था। लोग आते थे, बुतों को सजदा करते थे, बुतों की इबादत करते थे, बुतों के आगे अपना खुदा मानते हुए अपने पेशानियों को झुकाते थे। उसी असना में रब ताला के महबूब दानाए अनिल गुयूब सरवरे सरवरा रहबरे रहबरा अहमद मुजतबा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और जलवागरी हुई। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया गया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस घर को बुतों से पाक कर दो। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस हर बुत को नीचे गिरा दिया, ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। और नीचे वाले जब बुत ख़त्म हुए, टूट चुके थे, तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाने लगे कि ऐ अली, इन बुतों को तोड़ना है। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कंधों पर तशरीफ़ रखिए, आप मेरे कंधों पर तशरीफ़ रखिए और इन बुतों को तोड़ दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली, तू मेरे बारे नबूवत को नहीं उठा सकेगा, मेरे कंधों पर तू सवार हो जा, मेरे कंधों पे चढ़ के इन बुतों को गिरा दे। हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों मुबारक पर तशरीफ फरमा होते हैं, खड़े होते हैं, खड़े होकर उन ऊंचे बुतों को तोड़ते हैं। अब मुफस्सिरीन किराम ने यहां पर दो वजूहात लिखी हैं। पहली वजह यह है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने छड़ी के साथ बुतों को क्यों तोड़ा? वजह यह लिखी गई, बुतों को छड़ी के साथ इसलिए तोड़ा गया, वजह यह थी कि अगर डायरेक्टली तौर पर अल्लाह के नबी के हाथ मुबारक उन बुतों को लग जाते, उन बुतों को मस हो जाते, तो वो झूठे खुदा बनाए गए थे, उनका ठिकाना जहन्नम था। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कल बरोज़े क़यामत जहन्नम को भरूंगा, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, के मैं इस दोज़ख को पत्थरों के साथ भर दूंगा और उन काफिरों के साथ भर दूंगा जिसका ईंधन ये पत्थर भी होंगे, ये काफिर भी होंगे। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर अपने हाथ मुबारक उन पत्थरों को लगा देते तो क़यामत वाले दिन उन पत्थरों ने जहन्नम के अंदर कभी भी नहीं जल सकना था, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक उनको लग चुके होते। और दूसरी वजह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम और मर्तबा दिखाना चाहते थे कि अली मेरे कंधों पर सवार होंगे और मेरी मकाम और मर्तबे को
मेरी कदर व मंजिलत को और मेरी रिफात और बुलंदियों को जिस वक्त देखेंगे कि यहां पर जमीन पे खड़े होकर अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के कंधों पे सवार हैं, फिर अल्लाह पाक ने ऐसा करिश्मा दिखाया, अल्लाह के नबी के कंधों पे सवार हैं लेकिन अली पाक से सवाल किया जा रहा है। अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि अली कैसा महसूस कर रहे हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अली पाक जवाब देते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान होने से मेरी जुबान कासिर है, मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूं अगर मैं अपने हाथों को बुलंद करता हूं तो मैं अर्श को हाथ डाल लूंगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। पिछले दिन एक दोस्त ने, हमारे चक का ही था, उसने मुझे एक पोस्ट सेंड की, फेसबुक पर गालबन उसने निकाली थी, मुझे सेंड की, तो उसके अंदर भी यही बात जो है अल्लामा साहब एक ने बयान की है, लेकिन कुछ उसने थोड़ी सी इजाफत अपने से आखिर में कर दी। तो वो कहने लगा, दोस्त के कारी साहब ये पोस्ट है, इसका जो हतमी जवाब है सही है या गलत है, कोई रिवायत है या किस्सा कहानी है, इसके बारे में वजाहत कर दें। मैंने कहा ये रिवायत बिल्कुल मौजूद है, इसके अंदर कोई इख्तलाफ राय नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आखिर में जो उसने ये एक बात कही है वो बात रिवायत के अंदर नहीं मिलती। उसने जोश खिदावत के अंदर आकर उसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर दी है। बहरहाल ये रिवायत मिलती है कि अल्लाह के नबी के कंधों पर अली पाक सवार हुए। ये लाइटें जला दें। अल्लाह के नबी के कंधों पर हजरत अली पाक सवार हुए, सवार होकर बुतों को तोड़ा। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा, अली कैसा महसूस कर रहे हो? अल्लाह के नबी का पूछना भी एक वजह थी, पूछना इसीलिए था कि हजरत अली पाक बारे नबूवत अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर खड़े होकर कैसा महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस नबी को क्या मकाम अता फरमाया है। क्या इस नबी की फ़कत ज़मीन पर शाही है? क्या नबी के इख्तियारात फ़कत ज़मीन तक महदूद है? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह ताला यह दिखाना चाहता था कि अली तुझे पहले भी पता है, लेकिन आने वाले जब इस बात को देखेंगे, इस बात को पढ़ेंगे, इस बात को सोचेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियारात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कमालात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मकाम और मर्तबा दिया है, कदर और मंजिलत दी है, वो फकत आपकी शाही जमीन पर नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको जमीनों का भी बादशाह बना दिया था, आसमानों का भी बादशाह बना दिया था, और अल्लाह ताला ने लामकानों का भी बादशाह बना दिया था।